अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम परेशान है, निजाम परेशान है, सिस्टम की रात की नींदें उड़ चुकी हैं, जज परेशान है, अडयाला जेल का सुप्रीडेंट परेशान है, हुकूमत परेशान है। क्योंकि कल एक ऐसे शख्स को अदालत में बुलाया गया है, अफजल मंजोका साहब की अदालत में बुलाया गया है, सेशन जज साहब की अदालत में बुलाया गया है, जिसकी एक तस्वीर की ताब ये पूरा निजाम नहीं ला सकता। ये पूरा निजाम कांप जाता है जब इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया गया और उनकी एक तस्वीर वायरल हो गई, तो उससे पूरा निजाम लरज उठा था। काजी फैज ईसा की नींदें हराम हो गई थी और काजी फैज ईसा और पूरा निजाम इस कोशिश में लग चुका था, इस टो में लग चुका था कि किसने ये तस्वीर वायरल की, किसने ये बनाई। पूरी सुप्रीम कोर्ट इस वजह से परेशान थी, पूरा निजाम परेशान था। और अब जब कल 15 अप्रैल को सेशन जज साहब अफजल मंजोका साहब की अदालत में इमरान खान को बुलाया गया है, तो यकीनन ये निजाम परेशान है। ये निजाम अब पूरी रात चैन से नहीं सो सकेगा। ये कोशिश करेगा कि किसी तरह से इमरान खान को पेश ना किया जाए। यह दफा 144 नाफिज करने की कोशिश भी कर सकता है, ये मोबाइल और इंटरनेट बंद करने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इनकी आखिरी कोशिश यही होगी कि किसी तरह से अफजल मंजोका साहब को अपना आर्डर वापस लेने पर मजबूर किया जाए और कैदी नंबर 804 को अफजल मंजोका साहब की अदालत में पेश ना किया जाए। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप भी परेशान है, वो भी यकीनन कल की स्ट्रेटजी बना रही होगी। उनके आपस में फूट है, इंतशार है, एक अंदरूनी झगड़े इस वक्त इंतहाई पीक पर है। उनमें से यकीनन कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि कल इमरान खान का एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होना चाहिए। रास्ते में अगर उनको पेश किया जाता है तो उनकी गाड़ी पर फूल की पत्तियां निछावर की जाए। और दूसरी ये कहेगी जो इस वक्त डरे हुए लोग हैं कि जी ये ना हो कि हमें वहां से गिरफ्तार कर लिया जाए, लिहाजा हमें घरों में छुप कर बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि इमरान खान को पेश किया जाता या नहीं किया जाता। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। जर्नल्स के तमगे फलस्तीन के बच्चे के पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है। और आज कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के साहिबजादा हामिद रजा और बैरिस्टर गौहर अली खान ने फलस्तीन के हक में वो बातें की जो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज है। अल्लामा इकबाल का शेर है, अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने यह भी कहा कि हमारे लिए इंतहाई शर्म का मकाम है कि हम इतने मुस्लिम ममालिक होकर भी जब हम फलस्तीन के हक में बात भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी अगर पीएसएल में फलस्तीन का झंडा पहनकर कोई जाता है, इस्लामाबाद में कोई एहतजाज करता है, तो उस पर लाठी चार्ज होता है। और 57 मुसलमान फौज के सरबराह गैब है, चुप है, खामोश है, ओआईसी खामोश है। और दूसरी तरफ गैर मुस्लिम ममालिक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, उनकी पार्लियामेंट में उनके पार्लियामेंटेरियन रो कर अपनी हुकूमत से फलस्तीन के मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाने का कह रहे हैं, गजा में जंग बंदी का कह रहे हैं। एक गैर मुस्लिम इंसानी हमदर्दी के तौर पर गजा में जंग बंदी के लिए तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन तमाम मुसलमान इस वक्त डरे हुए हैं। ताकतवर मुसलमान ममालिक के जर्नल्स, बादशाह सलामत, वजीर आजम, सदर डरे हुए हैं कि हम अमेरिका बहादुर हमसे नाराज ना हो जाए। एक तरफ वो अपनी कौम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर तो जुल्म और सितम की इंतहा किए हुए हैं, लेकिन वो डरते हैं तो सिर्फ अमेरिका से कि इसराइल के खिलाफ बात करने से अमेरिका नाराज ना हो जाए। और गालिब ने ऐसे लोगों के लिए कहा था, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब
शर्म तुमको मगर नहीं आती। इन दोनों डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। सेशन जज अफजल मंजोका साहब ने 12 अप्रैल को एक ऑर्डर दिया कि इमरान खान कैदी नंबर 804 को सेशन जज के सामने पेश किया जाए, क्योंकि इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस जिनमें इकदाम कत्ल है, जेली रसीदें हैं और दीगर केसेस में जो जमानतों की दरखास्तें फाइल की गई हैं सेशन जज अफजल मंजोका साहब की अदालत में, तो अफजल मंजोका साहब ने ऑर्डर दिया अडियाला जेल के सुप्रीडेंट को कि इमरान खान को मेरे सामने पेश किया जाए 15 अप्रैल को, यानी कल का दिन। और फिर सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने फौरन अपने ऊपर से बात हटाने के लिए फौरन इस्लामाबाद पुलिस को यह हुक्म दिया कि चूंकि इमरान खान एक हाई प्रोफाइल शख्सियत है, लिहाजा उनकी सिक्योरिटी के लिए मेरी मदद की जाए, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। और यकीनन अब ये निजाम परेशान है, सोच रहा है कि कौन सा बहाना बनाए, सिक्योरिटी का इश्यू बनाए, सिक्योरिटी थ्रेट बनाए, या क्या करें कि किसी तरह से इमरान खान को सेशन जज के सामने पेश ना किया जाए। और यकीनन सेशन जज साहब के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा होगा कि आप अपना ये हुक्म वापस ले लें, आप बीमार हो जाएं, आप इस केस को मुअख्खर कर दें ताकि हमें कोई ठोस बहाना मिल जाए। और सुप्रीडेंट अडियाला जेल या आईजी इस्लामाबाद जो हमेशा जब उनको जस्टिस इजाज इसहाक साहब ने कहा था कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप वीडियो लिंक के जरिए ले आए, तो उन्होंने कहा कि जी हमारा तो लिंक भी डाउन है, अडियाला जेल तो एक ऐसी जगह पर है जहां पर इंटरनेट वगैरह भी नहीं चलता। और उन्होंने कहा कि आप मेरे सामने पेश करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारे तो हाथ पैर कांप जाते हैं, हम एक एटमी पावर मुल्क के पास इतना कुछ भी नहीं है कि चंद किलोमीटर के फासले से अडियाला जेल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को पेश किया जाए। तो यकीनन अब भी ये बात सिस्टम के लिए इंतहाई परेशान कौन है, इस निजाम के लिए कि क्या करें, क्योंकि कल का दिन बहुत भारी है। इमरान खान को पेश करना है, नहीं करना है तो क्या दफा 144 लगाएं, इंटरनेट बंद करें, मोबाइल फोन सर्विस बंद करें, लोगों को किस तरह रोकें जो कैदी नंबर 804 की एक झलक देखने के लिए बेताब है। और यकीनन अगर कल इमरान खान को अडियाला जेल से इस्लामाबाद सेशन जो जज के सामने पेश किया जाता है तो ये एक बहुत मुश्किल मरहला होगा। कौम रास्ते में खड़ी होगी फूल लेकर, और वो अपने उस कैदी नंबर 804 के दीदार के लिए खड़ी होगी जिसको 600 दिन से हबस बेजा में रखा हुआ है, एक ऐसी जगह रखा हुआ है जहां से तस्वीर बहर आना भी पाबंदी है, उनकी आवाज का बहर आना भी पाबंदी है, और मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर वक्तन फवक्तन उनके जेल के अंदर उनके ऊपर सख्तियां बढ़ा दी जाती है। तो अब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए भी ये कल का दिन बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि लीडरशिप इस वक्त बिखरी हुई है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ उनकी एक कशमकश है, एक बहादुर लीडरशिप की कशमकश है कि हर शख्स समझता है कि मैं बड़ा लीडर हूं, मेरा एहतराम किया जाए, मेरी बात मानी जाए। अली अमीन गंडापुर कहता है मेरी बात मानी जाए, आजम सवाती कहता है मेरी बात मानी जाए, शेर अफजल मरवत कहता है मैं सुप्रीम हूं, सुलेमान अकरम राजा कहता है मैं सुप्रीम हूं। तो पार्टी के अंदर एक भगदड़ सी मची हुई है, कोई इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, हर शख्स एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहा है, हर शख्स एक दूसरे को एस्टेब्लिशमेंट का बंदा करार दे रहा है। तो यकीनन ये पार्टी अब एहतजाज करने की पोजीशन में भी नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर जब इल्जामात लगा रहे हैं तो ये वर्कर को कैसे कन्विंस करेंगे। और कल का दिन इनके लिए भी भारी है, क्योंकि ये परेशान होंगे कि अब हम किस तरह से बाहर निकलें अडियाला जेल के बाहर, क्या हम इमरान खान के इस्तकबाल के लिए निकलें जाए वहां पर, या डर रहे होंगे कि हमें गिरफ्तार ना कर लिया जाए, हमारे ऊपर कोई इल्जाम ना लगा दिया जाए, कोई नया केस ना बना दिया जाए, या इमरान खान का इस्तकबाल करे। तो यकीनन कल का दिन पाकिस्तान की दोनों निजाम के लिए भी और तहरीक इंसाफ के लिए भी कठिन है। और यकीनन 90% चांसेस यही है, 99% कि कल फिर कोई बहाना बना लिया जाएगा और इमरान खान को पेश नहीं किया जाएगा।
उसके बाद आज कौमी असम्बली में साहिबजादा हामिद रजा और बैरिस्टर गोहर अली खान ने फलस्तीन के मामले पर बड़ा दबंग बयानात दिए। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि ये पाकिस्तान समेत जितने भी इस्लामी मुल्कों के जर्नल्स हैं जिन्होंने अपने ऊपर बड़े बड़े तमगे सजाए हुए हैं, उनके ये तमगे फलस्तीन के बच्चों के पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि फलस्तीन के शोहदा हमारी राह तक रहे हैं, लेकिन हम तमाम मुस्लिम ममालिक के लीडरशिप चुप साधे हुए हैं और हम फलस्तीन के शोहदा के बराबर के जिम्मेदार हैं जिनको इसराइल शहीद कर रहा है। हमारा भी उसमें हिस्सा है, तमाम आलम इस्लाम का। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो कि एक एटमी पावर मुल्क है, इसको आगे बढ़ना चाहिए था और ओआईसी का इजलास बुलाना चाहिए था और ओआईसी के प्लेटफॉर्म से इसको कंडेम करना चाहिए था। मुस्लिम ममालिक के मुख्तलिफ उलमा इसराइल के खिलाफ जिहाद का फतवा दे चुके हैं, तो फिर ओआईसी को भी ये कहना चाहिए था, ओआईसी के प्लेटफॉर्म से तमाम मुस्लिम ममालिक को, कि अगर फौरन गजा में जंग बंदी नहीं की जाती तो फिर हम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान भी इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर देंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये इंतहाई बहस शर्म है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि पाकिस्तानियों को फलस्तीन के हक में एहतजाज की इजाजत भी नहीं है। पीएसएल में जब लोग फलस्तीन का झंडा लेकर जाने लगते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है और इस वक्त पूरा आलम इस्लाम खामोश है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि मरने के बाद अगर हमसे कब्र के अंदर फलस्तीन के बच्चों के बारे में पूछा गया तो हम क्या जवाब देंगे। और यकीनन ये एक इंतहाई दुख का मकाम है, अफसोस का मकाम है। और 57 मुस्लिम ममालिक की फौज के सरबराहान भी इस वक्त खामोश है, छुपे हुए हैं और यकीनन उनकी ये खामोशी एक आम मुसलमान के दिल पर छुरियां चला रही है कि कहां है वो लीडरशिप, कहां है वो हमारी 56 या 57 या 42 मुस्लिम ममालिक की फौज जिन्होंने मुसलमानों का तहफ्फुज करना था। वो क्या करेंगे जब एक एक करके मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो वो वहां से कोई मुजम्मती बयान भी जारी नहीं होता। बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि गजा में तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस तबाह कर दिए गए हैं। 50 लाख से ज्यादा घर मलबे का ढेर बन चुके हैं। 61,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और हमारी बेहिस्सी, बेबसी ये है कि हम वहां के भूखे बच्चों तक दूध भी नहीं पहुंचा सकते। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर उनके पार्लियामेंटेरियन तो गजा में होने वाले मुसलमानों के कत्ले आम पर रो रहे हैं और अपनी हुकूमतों पर जोर दे रहे हैं कि किसी तरह मासूम बच्चों के, मासूम इंसानों के कत्ले आम को रोका जाए, लेकिन दूसरी तरफ हम मुसलमान खामोश हैं। बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि काश इस वक्त इमरान खान दायर होते तो यकीनन ओआईसी का इजलास बुलाकर, ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बुलाकर, बार बार बुलाकर इस वक्त एक सख्त मौकिफ दिया जा चुका होता और इसराइल को मजबूर किया जा चुका होता कि गजा के अंदर मुसलमानों का जीनोसाइड बंद किया जाए, कत्लेआम बंद किया जाए, वरना फिर मुसलमान मुल्क भी जवाब देने का हक रखते हैं। और यकीनन इमरान खान जैसा लीडर ही इन मगरिब की, इन अमेरिकन, बरतानिया या इसराइल के लोगों की, वजीर आजम की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। और बैरिस्टर गोहर और साहिबजादा हामिद रजा ने इस बात का भी अफसोस किया कि जब हम मुसलमान ममालिक के सरबराहान को एक दूसरे से मिलकर ओआईसी का इजलास बुलाने का कहना चाहिए था, एहतजाज का कहना चाहिए था, हमारा वजीर आजम पूरे खानदान के साथ बेलारूस का दौरा करता है और वो कहता है कि हमें आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है और वहां पर बड़ी खुशगपियां हो रही हैं और पता नहीं कौन से मामलात तय हो रहे हैं जिनसे कौम भी बेखबर है। लेकिन वजीर आजम जिसको चाहिए था कि वो इस वक्त सऊदी अरब, मुस्लिम ममालिक तुर्की या दूसरे मुस्लिम ममालिक मलेशिया, इंडोनेशिया के दौरे करता और मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके ओआईसी के प्लेटफॉर्म से सख्त मौकिफ देता, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। और यकीनन ये मुसलमानों के लिए दुख का मकाम है कि हमारा किबला अव्वल मस्जिद अक्सा इस वक्त तबाह हो चुकी है। वहां पर
मौजूद लाखों मुसलमानों को मार दिया गया है। फलस्तीनी बच्चे जब रोकर मरते वक्त ये कहते हैं कि जब हम अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो हम उनसे अल्लाह ताला से ये शिकवा जरूर करेंगे कि आपकी दुनिया के अंदर करोड़ों नहीं अरबों मुसलमान हमें मरता हुआ देखते रहे, हमें बेकफन जमीन के ऊपर पड़ा हुआ देखते रहे, लेकिन वो खामोश रहे। किसी ने हमारा साथ देने की बजाय हमारे लिए आवाज भी बुलंद नहीं की। और यकीनन ये उस मासूम बच्चे की आवाज अर्श तक जरूर गई होगी। और अल्लाह ताला जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और मुसलमान को ये बार बार कहा है कि मुसलमान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो अपने मुसलमान भाई का ख्याल रखता है। मुसलमान भाई के लिए वो अपने तन मन धन की बाजी लगा देता है। अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। अल्लाह हाफिज।